महात्मा गांधी रियल नहीं है। एक एक शास्त्रों में वाक्य आया, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मणि एकम महात्मना। समझाओ मेरे मन को भी। से, हाँ। वचन से और कर्म से जो व्यक्ति एक है वो महात्मा होता है। मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मना। जो मन से कुछ और है, वचन में कुछ और है और कर्म में कुछ और दिखता है, वो महात्मा नहीं होता, वो दुरात्मा होता है। आप कैसे कह सकते हो ये बात कि कौन सी? कि महात्मा गांधी मन से और जो भी आपने 3 चीजें बताई उनसे एक नहीं थे? आप देख लो, एक उदाहरण नहीं, अनंत उदाहरण है। स्वामी श्रद्धानंद ने, हाँ जी, जब महात्मा गांधी गोरों और कालों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनके अधिकारों के लिए साउथ अफ्रीका में, उस समय जब उनके पास पैसा खत्म हो गया, लड़ाई लड़ने के स्थिति में वो नहीं रह गए, बिड़ला एक सेठ उनको पैसा भेजा करते थे लड़ाई लड़ने के लिए, वो पैसा भेजना बंद हो गया। तो उन्होंने महात्मा मदन मोहन मालवीय को संदेश भेजा कि मेरे पास पैसा खत्म हो गया, अब मैं कैसे लड़ूंगा इनकी लड़ाई। तो उन्होंने कहा इसके लिए तुम्हें श्रद्धानंद से बात करनी चाहिए, मैं श्रद्धानंद तक आपका संदेश पहुंचाता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद तक संदेश गया कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको सहयोग की आवश्यकता है, उनके पास धन का अभाव हो गया है, यदि धन नहीं पहुंचा तो उनकी लड़ाई बीच में ही रुक जाएगी। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, मैं बंदोबस्त करता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद गंगा के किनारे जो गुरुकुल चलाते थे, उसमें यज्ञशाला में उन्होंने अपने पूरे गुरुकुल के जितने विद्यार्थी थे सबको बुलाया, जितने अध्यापक थे सबको बुलाया, अधिष्ठाता को बुलाया, कर्मचारियों को बुलाया और एक सभा करी और एक उद्घोष किया कि मैं आज आपको एक गंभीर बात कहना चाहता हूँ। महात्मा गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं भारत के लोगों की साउथ अफ्रीका में, तो उनको सहयोग देने के लिए हमको उनको धन भेजना है। धन कैसे भेजें? अब मैं अगर आपके एक समय का दूध बंद करके उसका पैसा उनको भेज दूं तो क्या ये आपको मंजूर होगा? तो सभी ब्रह्मचारियों ने, सभी विद्यार्थियों ने एक स्वर में कहा, बोले स्वामी जी एक समय का क्या, हम आपके कहने पर 2 समय का दूध बंद कर दो, पैसा गांधी जी को भेजो। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे ब्रह्मचारियों के अंदर राष्ट्र के लिए इतनी ललक और इतनी लगन। बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने टोलियां बनाई, आसपास के स्थानों पर भेजी धन संचय करने के लिए। 1 महीने के भीतर भीतर 1500 रुपए एकत्रित करके दूध के पैसे से बचाकर और आसपास से दान इकट्ठा करके गांधी जी को भेजा। जब गांधी जी को 1500 रुपए मिले तो गांधी ने कहा, अरे जो सेठ थे, धन्ना सेठ भारत के, वो तो 500 रुपए भेजते थे महीने में, ये किसने 1500 रुपए महीना भेज दिया? तो महात्मा मदन मोहन मालवीय से पूछा किसने भेजा? उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद ने भेजा। स्वामी श्रद्धानंद कौन है पता चला, बोले मैं जैसे ही भारत आऊंगा स्वामी श्रद्धानंद के पास मिलने जाऊंगा। ठीक है। और वो मिलने गए, नदी पार करके गुरुकुल में, एक तरफ पहाड़ों की कंदराएं हैं, दूसरी तरफ माँ गंगा की कलकल अविरल धारा बहती है, बीच में जंगली जानवरों के बीच 1902 में स्थापित वो गुरुकुल की भूमि। वहां जब गांधी गए, पैर छुए स्वामी श्रद्धानंद के, तो स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि मैं आपको मिस्टर नहीं कहूंगा, मैं आपको महात्मा कहूंगा। जिस स्वामी श्रद्धानंद ने मोहनदास करमचंद गांधी को सबसे पहले महात्मा कहकर संबोधित किया, उस स्वामी श्रद्धानंद को जब अब्दुल राशिद ने गोली मार दी, तब गांधी कहने लगे कि अब्दुल राशिद तो हमारा भाई है, उसको फांसी नहीं होनी चाहिए, मैं अब्दुल राशिद के साथ खड़ा हूं। तो बताइए ये सब कहाँ लिखा हुआ है? आप इतिहास पढ़िए। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी।